हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज हम देखने जा रहे हैं डायरी राइटिंग का पार्ट 2। ओके, डायरी राइटिंग के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ों पे हम डायरी लिख सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर इट। नाउ लेट अस बिगिन विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हियर, यू फाउंड अ कॉलर्ड पपी। कॉलर्ड पपी मीन्स व्हाट? कॉलर्ड, जिसकी यहाँ पे ना कॉलर होता है और कॉलर पे वो नंबर लिखा हुआ होता है। वाई इट इज सो? क्योंकि जो ओनर है वो छोटे अगर पपी को या किटन को पाल रहे हैं, तो अगर वो कहीं गुम जाता है तो सामने वाले को उसका नंबर एड्रेस पता चले। तो यहाँ पे ना एक ऐसा चिप लिखा हुआ होता है हमेशा, दैट इज अबाउट द नंबर एंड अबाउट द एड्रेस। सो यू फाउंड अ कॉलर्ड पपी वंडरिंग नियर योर होम। यहाँ वहाँ घूम रहा है वो कॉलर्ड पपी, राइट? इट लुक्स स्केयर्ड। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट इट, दैट्स इट। यू हैव टू जस्ट एक्सप्रेस कि कैसे वो पपी वहाँ पे घूम रहा था एंड व्हाट यू फील व्हेन यू लुक एट इट। नाउ सी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डेट, डे एंड टाइम, इतना ही आपको लिखना है। ज़्यादा बड़ा सा फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा, कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मेट इसमें नहीं है। सो डेट, डे एंड टाइम हियर, let us write today's date, that is May 29, 2024, Wednesday 11 PM 11 PM। ओके, जो टाइम पे आप डायरी लिख रहे हो आपके एग्जाम में, वो टाइम नहीं लिखना है, रात का ही टाइम लिखेंगे आप, ठीक है? सो 11 PM। डियर डायरी, नाउ रिसेंटली आई फाउंड अ प्रिटी पपी इन द गैरेज ऑफ माई हाउस। रिसेंटली, अब स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट डेली हम डायरी नहीं लिखते हैं, राइट? ऐसा कुछ खास डेली नहीं होता है। जब कुछ स्पेशल चीज़ हो तभी हम लिखते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि आज मुझे पपी मिला और आज ही मैंने डायरी लिखी। इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अभी अभी मिला है, मतलब कुछ दिन हुए हैं, सपोज 8-10 दिन हुए हैं, तब से मैंने डायरी नहीं लिखी है, आज लिख रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई हैड रिटन हियर रिसेंटली आई फाउंड। इट इज़ नॉट रिटन कि टुडे आई फाउंड। ओके, so recently I found a pretty puppy in the garage of my house. It was quite frightened, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड था। बहुत छोटा सा पपी है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है। Okay, it was very sad and I could tell it hadn't eaten for days. बहुत ही ज़्यादा सैड सा लग रहा था और उसे देख के पता चल रहा था कि उसने कुछ दिनों से खाया भी नहीं है कुछ। I took it inside and started caring for it. यस, ह्यूमैनिटी, राइट? तो मैंने उसको देखा और अंदर लेके आया और मैंने उसकी केयर करना भी शुरू कर दिया। देन आई नोटिस दैट इट वॉज कॉलर्ड। बाद में मुझे पता चला कि ये तो कॉलर्ड पपी है। उसके यहाँ पे तो कॉलर पे ना नंबर वगैरह लिखा है। ओके, आई कॉल्ड द नंबर रिटन ऑन द कॉलर बट कुडंट गेट थ्रू। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम बस किसी का नंबर घुमा दें और फटाक से सामने वाला हमें जवाब भी दे दे। नहीं होता ना, बहुत बार नंबर लगता नहीं है, नॉट रीचेबल होता है, राइट? और कभी कभी बेल जा रही है लेकिन सामने वाला नहीं उठा पाता है। तो ऐसा ही कुछ तो भी हुआ और सामने वाले ने नहीं उठाया। आफ्टर 2 days आई गॉट इन टच विद द ओनर एंड हैड टू रिटर्न इट टू हिम। लेकिन 2 दिन के बाद में जब मैं आई केप्ट ट्राइंग, ठीक है, मैं ट्राई करते ही रहा था और 2 दिन के बाद में मुझे ओनर से बात हुई एंड आई डिसाइडेड टू रिटर्न इट। Within 2 days, I formed an attachment with it. Obviously, छोटे से पपी से किसको अटैचमेंट नहीं होगी? सबको होती है और बच्चे खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ये एनिमल्स के साथ में। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई। 2 दिन ही तो गए थे बीच में, राइट? और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई। विथ हेवी हार्ट आई रिटर्न इट टू इट्स रियल ओनर। विथ हेवी हार्ट, बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम ओवरवेल्म हो गया था, मुझे नहीं देना था उसको, लेकिन वो मेरा पपी नहीं था, ठीक है? तो उसके जो ओनर है उसको मुझे देना ही पड़ा। आई रिटर्न इट टू इट्स ओनर। द फीलिंग वॉज इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल मतलब नहीं बता सकता मैं शब्दों में वो फीलिंग क्या थी, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। दैट इज वाई इट इज रिटन इनडिस्क्राइबेबल। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन, हियर वंडरिंग इज रिटन। बहुत बार ना बच्चे क्या कर देते हैं, वंडर का स्पेलिंग ही गलत करते हैं। दैट इज WONDER। एक्चुअली WONDER वंडर, इट मीन्स सरप्राइज। ओके, वंडर मीन्स सरप्राइज। यहाँ पे हम ये वंडर की बात नहीं कर रहे। दिस इज वंडर, WANDER मीन्स घूम रहा है यहाँ वहाँ, दैट इज दिस वंडर। सो प्लीज
remember this. And yes, at the last we have written here XYZ. अगर एग्जाम में दिया है आपका नाम particular, तो you have to write down that name only. So I hope you understand till here. Please do write in the comment box if you don't understand anything. And yes, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.